अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वकास अहमद सिद्दीकी है और आज के इस कोर्स में कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन के हम देखेंगे रजिस्टर्स के बारे में। आज के रजिस्टर्स के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स को यूज़ क्यों किया जाता है, 4 बिट रजिस्टर्स कौन से हैं, रजिस्टर को लोड के साथ क्या किया जाता है या लोड क्यों यूज़ किया जाता है, शिफ्ट रजिस्टर्स कौन से होते हैं, सीरियल मोड या सीरियल एडिशंस कौन से हैं हमारे रजिस्टर में, और इन द एंड हमारे पास यूनिवर्सल रजिस्टर्स क्या है। रजिस्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स जो है वो लिंक होता है हमारे फ्लिप फ्लॉप से। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी या ये रजिस्टर के इस टॉपिक को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फ्लिप फ्लॉप टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक्स को डिज़ाइन करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन है, 2 ही तरह के सर्किट होते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है और एक सिक्वेंशियल होता है। सिक्वेंशियल के अंदर और कॉम्बिनेशन के अंदर जो फ़र्क है, बेसिक फ़र्क वो होता है हमारे पास मेमोरी का। और रजिस्टर्स को भी हम इन्हीं मेमोरी के बेसिस पे या कहें कि हम जो वहाँ पे मेमोरी का काम कर रहे थे उन्हीं को हमने यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हमने रजिस्टर्स की वर्किंग या रजिस्टर्स को हमने डेवलप किया होता है। जब हम बात करते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप की, तो फ्लिप फ्लॉप हमारा कोई भी एक इनपुट स्टोर कर सकता है। या तो वो 1 को स्टोर कर रहा होगा या वो 0 को स्टोर कर रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा और आउटपुट निकाल रहा होगा। लेकिन क्या है कि अगर मुझे एक से ज़्यादा इनपुट एक साथ प्रोसेस करवाने हैं तो, या मुझे एक से ज़्यादा इनपुट देने हैं, मल्टीपल बिट्स प्रोवाइड करनी है, तो फिर क्या फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इस मल्टीपल बिट्स को फंक्शन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना रजिस्टर। रजिस्टर इज़ अनदर फॉर्म वेयर जहाँ पे हम लोग अपना डेटा सेव करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना डेटा सेव कर सकते हैं। इस डेटा सेव के अंदर फिर हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं और फिर हम उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यहाँ पे जब हम रजिस्टर्स की बात करते हैं तो रजिस्टर्स हमारे पास सेम वैसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर या सिक्वेंशियल सर्किट्स काम कर रहे होते हैं। रजिस्टर्स जो है अनदर फॉर्म है जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की होती है, सही। और ईच फ्लिप फ्लॉप जो यहाँ पे सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो कोई ना कोई बिट, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर रहा होता है और इन्हीं वैल्यू स्टोर के बेसिस पे हमारा अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ओके यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपने रजिस्टर की तो हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं। इन 4 डिफरेंट तरह की चीज़ों के अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है सीसो। इस रजिस्टर की वर्किंग के अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है सीसो। एक होता है हमारे पास सीपो, एक हमारे पास होता है पीसो, एक होता है हमारा पीसो और एक होता है हमारा पीपो। सीसो जो है हमारे पास सीरियल इन सीरियल आउट होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। सीपो हमारे पास सीरियल इन पैरेलल आउट को होता है, पीसो पैरेलल इन सीरियल आउट, और पीपो जो होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये जो हम इन की बात कर रहे हैं ये हम डेटा इन की बात कर रहे हैं कि सीरियल डेटा को इन करता है और सीरियली डेटा को आउट कर देता है। सीरियल से मुराद ये है कि बिट बाय बिट, अगर मुझे ये 5 जैसे लेट से कि मुझे ये 4 बिट्स को एंटर करना है तो लेट से कि ये लेफ़्ट साइड से एक एक करके बिट को एंटर करेगा, फंक्शन के अंदर सेव करेगा और उसको जो भी प्रोसेस करके उसका आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट के अंदर क्या होता है, ये सारे ही एक साथ इनपुट कर लेगा और वही काम फिर हमारे पास आउटपुट में होता है। अगर सीरियल आउटपुट कर रहे हैं तो एक एक करके आउटपुट जनरेट होता है, अगर हम पैरेलल आउटपुट कर रहे हैं तो एक साथ सारे आउटपुट हमारे पास जनरेट हो जाते हैं। इस वर्किंग के अलावा इस इनपुट और आउटपुट की कंडीशन के अलावा भी हम जो देखते हैं अपना हमारा जो रजिस्टर है 2 चीज़ों के ऊपर और क्लासीफाई है। एक होता है हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर, एक होता है हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर और एक होता है हमारे पास स्टोरेज।
ये जो पीपो होता है हमारे पास, ये मोस्टली हमारे पास स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और बाकी जो मोस्टली हैं वो हमारे शिफ्ट के लिहाज से चल रहे होते हैं। शिफ्ट से मुराद ये है कि हम जो डेटा हमारे पास इनपुट आता है हम उसको दूसरी बिट्स के अंदर या दूसरे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर 1 बाय 1 शिफ्ट करते रहते हैं, और अनटिल अनलेस कि हमारे पास सारा डेटा जो हम इनपुट देना चाह रहे हैं, सारी बिट्स जो हम इनपुट देना चाह रहे हैं वो एक साथ उस सर्किट के अंदर इनपुट ना हो जाए, और उसी हिसाब से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करके अपना आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं अपने रजिस्टर्स और उसके यूजेज के लिहाज से। जब हम यूजेज की बात करते हैं हमारे रजिस्टर्स की, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर बात करते हैं या जो प्रोग्रामिंग्स वगैरह के अंदर बात करते हैं कि हमने अपने डेटा को किसी रजिस्टर के अंदर सेव कर लिया है, जैसे असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की स्पेस होती है, जैसे ए रजिस्टर हो गया, बी एक्स रजिस्टर हो गया, सी रजिस्टर हो गया, वैसे जैसे सी वगैरह के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो ये बैक एंड के अंदर ये डेटा जो सेव हो रहा होता है जाके हमारे पास रजिस्टर्स के अंदर ही सेव हो रहा होता है। रजिस्टर्स का जो मेन यूजेज है वो है यूज़ करना या स्टोर करना हमारी इंफॉर्मेशन को बिफोर मैनिपुलेटिंग या बिफोर प्रोसेसिंग इट। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 4 बिट रजिस्टर की। ये एक सिंपल डायग्राम है जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है, एक ब्लॉक डायग्राम है, और लेफ्ट साइड पे जो नज़र आ रही है ये हमारी विद रिस्पेक्ट टू फ्लिप फ्लॉप डायग्राम है। जब भी हम अपने कोई भी रजिस्टर बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने कहा कि ये फ्लिप फ्लॉप की कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है, तो यहाँ पे हम अपने डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप हमें पता है जब 0 होता है तो आउटपुट में 0 आ जाता है, जब 1 होता है तो आउटपुट में 1 आ रहा होता है। ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग होती है। लेट्स से कि अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग देखता हूँ तो डी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग के अंदर मेरे पास इस तरह से 3 तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। इन 3 तरह की चीज़ों के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है क्लॉक, एक डी आता है, और एक हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है या जिसको हम क्यू और क्यू नॉट में लेते हैं। अगर तो हमारी क्लॉक 0 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा डी क्या है, हमारा आउटपुट हमेशा 0 आ रहा होगा। अगर हमारी क्लॉक 1 है तो फिर हम डी को देखते हैं कि डी के ऊपर फंक्शन क्या है। अगर डी 0 है आउटपुट 0, डी 1 है आउटपुट 1, सेम वही जो आउटपुट आ रहा होता है, जो इनपुट हम दे रहे होते हैं वही हम अपने आउटपुट के अंदर जनरेट कर देते हैं। यहाँ 4 बिट्स से मुराद ये है कि हम अपने 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, और 4 बिट्स, जैसे अभी पीछे हमने 4 बिट लिखी थी 100110, इस तरह करके हम अपनी कोई सी भी 4 बिट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एक बिट है सिंगल बिट, ये दूसरी बिट, ये तीसरी बिट, ये चौथी बिट को शो कर रहा है। इस तरह से हम कोई से भी 4 बिट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक का भी हमने आपको फंक्शन बता दिया कि क्लॉक क्यों ज़रूरी है। क्लॉक बता रही होती है कि डी का फंक्शन आउटपुट के अंदर देना है या आउटपुट पे परफॉर्म नहीं करना। इस क्लॉक के अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है फंक्शन क्लियर का। ये क्लियर का फंक्शन हमें बता रहा होता है कि हमने अपने डेटा को क्लियर करना है, या ये जो डेटा अभी हम भेज रहे हैं, लेट्स से मैं ये डेटा भेज रहा हूँ कि 10 लेट्स से 11, तो ये डेटा मुझे यहाँ पे सेव रखना है या सेव नहीं रखना है, इसको क्लियर कर देना है। ये क्लियर की बिट हमें बता रही होती है। ये जो क्लॉक है ये इंटरनली सारी जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनसे रिलेट होती है, उनसे लिंक हुई होती है, और ये डेटा हमारे पास वैसे ही सीपो पीसो या पीपो के लिहाज से इनपुट और आउटपुट के अंदर जनरेट हो रहा होता है। अभी जो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है कि हमारे पास पैरेलल इन पैरेलल आउट दिखा रहे हैं, हम पैरेलली सारी चीज़ को इन करके और पैरेलली आउटपुट शो कर रहे हैं। अब 2 तरह के हमारे पास रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं जब हम इन वर्किंग कर रहे होते हैं क्लॉक के ऊपर। एक होता है हमारे पास सिंक्रोनस और एक होता है हमारे पास एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस के अंदर हम क्लॉक पल्स को देख रहे होते हैं, कब हमारी हाई या लेट्स से लो जो जिसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं कब वो हमारे पास फंक्शन में आ रही है। और अगर हम एसिंक्रोनस का काम करते हैं तो हम क्लॉक के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कब डेटा इनपुट में देना है और कब उसको हमने 0 कर देना है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है पैरेलल लोड का। लोड का फंक्शन कब और क्यों यूज़ किया जाता है और विदाउट लोड का फंक्शन कब यूज़ किया जाता है। जब हम लोड की बात करते हैं तो लोड इस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा आकर इस डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर सेव रहे। अगर हम क्लॉक की बात करते हैं तो कोई भी क्लॉक कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही जनरेट होती है,
और अगर कोई चीज़ इतने कम टाइम पीरियड के लिए जनरेट हो रही है तो जाहिर सी बात है डेटा भी इतने कम टाइम पीरियड के लिए आएगा। वो डेटा आया इसके अंदर और आकर एग्जीक्यूट होकर आउटपुट के अंदर जनरेट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा 1 नहीं, लेट से 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए सेव रहे, या 10 नहीं और ज़्यादा अगर कर लें, तो अगर हमारे पास 100 माइक्रो सेकेंड्स के लिए सेव रहे तो फिर उस फंक्शन के लिए मैं क्या करूँगा? तो ऐसे काम को या इस टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लोड का एडिशन करते हैं। ये लोड जो है हमें एक्स्ट्रा कंट्रोल कह सकते हैं प्रोवाइड कर रहा होता है कि कब हमें अपने डेटा को इनपुट के अंदर देना है, कब हमने उस डेटा को यूज़ करके आउटसाइड भेज देना है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये लोड बता रहा होता है कि हमने कौन सा डेटा अभी आउटपुट के अंदर जनरेट करना है। क्या डेटा जो आउटपुट के अंदर जनरेट कर जो हमने फ्लिप फ्लॉप के अंदर दिया है उसको ख़त्म कर देना है या उसको अभी स्टोर रखना है। ये लोड जो है हमारे पास सॉर्ट ऑफ स्विच होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि हमने कौन सा वाला डेटा अभी इस वक्त आउटपुट के अंदर जनरेट करना है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर ये सेम वही एग्जांपल है कि किस तरह से हमारा लोड वर्किंग कर रहा होता है हमारे टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए। जैसे लेट्स से ये हमारे पास एक टाइम पीरियड था, कोई चीज़ जो 10 सेकेंड्स तक के लिए आई और अब उसका टाइम ख़त्म हो गया तो क्या करें? तो फिर उसको लोड पे लगाने के बाद जो चीज़ R2 पर है तो वो डेटा इस पूरे टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाता है। वैसे बताया हुआ है हमारे पास यहाँ पे कि हमने एंड बिट का जो एडर है वो टाइम की वजह से यहाँ पर आकर रुक जाता है अनटिल अनलेस कि हम दोबारा से कोई लोड प्रोवाइड ना कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड एक साथ शिफ्ट हो रहा होता है। लेट्स से अगर हम इसके तो टेबल के लिहाज से देखें, मुझे लेट्स से कि ये डेटा शिफ्ट करना है 1011, ओके, और ये मेरे पास एक कंप्लीट लेट्स से कि ये मेरे पास एक साइकिल है। अगर पहली सीरीज़ की बात करते हैं तो पहले उसके अंदर मेरे पास सिर्फ ये एक डेटा आ रहा होगा, लेट्स से D1, ये D1 है, ये D2, D3, D4 है। जब दूसरी क्लॉक पल्स आएगी तो मेरे पास डेटा समथिंग इस तरह से आ रहा होगा, फिर तीसरी के लिए मेरे पास डेटा इस तरह से आ रहा होगा, चौथी के लिए डेटा और आगे से जाके आ रहा होगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि जब पहली मेरे पास साइकिल आई तो मेरे पास सिर्फ ये एक 1 था और ये बाकी सब क्या थे, मेरे पास 0। फिर दूसरी क्लॉक साइकिल आई तो ये तो 1 ही रहा, ये दूसरा वाला भी 1 हो गया, ये 0 और नीचे वाला भी 0। फिर तीसरी क्लॉक पल्स आई तो ये 3 चीज़ें मेरे पास 1 हो गई और ये चौथी 0। जब चौथी क्लॉक पल्स आई तो ये चारों क्या हो गए 1। अब ये देख सकते हैं कि जैसे ये एक 1 जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे शिफ्ट होता जा रहा है। इन द एंड जब इन द एंड तक मेरे पास चौथी क्लॉक पल्स आई तो मेरे पास ये चारों डेटा जो थे वो मेरे पास क्या है, डेटा के अंदर प्रोवाइड हो गया। लेट्स से कि ये 0 ही था तो ये यहाँ पर आकर वापस से 0 हो गया, 0 नहीं, अगर मैं लेट्स से मैं 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस तरह से हमारे पास डेटा एक करके हमारा जो डेटा है वो शिफ्ट हो रहा होता है। पहली क्लॉक पल्स आई तो ये 1 यहाँ पर आ जाता है, पहला वाला 1, लेट्स से ये भी 1 है, ये 0 नहीं है 1 है। फिर जैसी दूसरी क्लॉक पल्स आई तो ये वाला 1 यहाँ आ जाता है और ये 1 ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तीसरी क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पे 1 आया था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो दूसरी इसके अंदर यहाँ आया था वो यहाँ शिफ्ट होगा। इस तरह से जब 4 क्लॉक पल्स आएंगी तो ये चारों अलग अलग तरह के 1 मुझे जनरेट कर रहे होंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर या यूनिवर्सल रजिस्टर। यूनिवर्सल नाम से पता चलता है, यूनिवर्सल से मुराद ये है कि एक ऐसा रजिस्टर जो हर तरह का या यूनिवर्सली वर्क प्रोवाइड कर रहा हो। यूनिवर्सली वर्क से मुराद क्या है, जो हर तरह का काम कर रहा हो, सीसो सीपो वगैरह वाला, या अगर जैसे हम शिफ्ट की बात करते हैं तो वो हर तरह के शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट या शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, हर तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। एक ऐसा रजिस्टर जो पैरेलल आउटपुट लाइंस या पैरेलल इनपुट या पैरेलल लोड लाइंस के ऊपर वर्क कर रहा हो, जिसकी क्लॉक इनपुट हो जो 0 रजिस्टर को या जो स्टार्टिंग में 0 प्रोवाइड कर रहा हो। समथिंग इस तरह की हमारे पास डायग्राम होती है हमारे यूनिवर्सल
शिफ्ट रजिस्टर की, जिसके अंदर हमने एक पैरेलल आउटपुट लगाया हुआ होता है, या कहो कि हमने पैरेलल इनपुट लगाया हुआ है। अब अगर सीरियल की बात करते हैं तो ये यहाँ से सीरियल इनपुट दे रहा होता है और यहाँ से सीरियल आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। अगर पैरेलल की बात करते हैं तो ये इस मक्स के थ्रू यहाँ से पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास चारों तरह के फंक्शन होता है। अगर सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट है तो सीरियल इनपुट आके ऐसे ए के अंदर हमारे पास आउटपुट चल जाता है। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट है तो सीरियल इनपुट आने के बाद इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से घूम के यहाँ सीरियल के अंदर आउटपुट चला जाता है। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट है तो पैरेलल से इनपुट दिया और सीरियल से आउटपुट निकाल दिया, या पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट है तो पैरेलल से इनपुट दिया और पैरेलल से ही हमने आउटपुट जनरेट कर दिया। इस तरह से हमारे पास ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स वर्किंग कर रहा होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे किस तरह से ये लेफ़्ट राइट या पैरेलल लोड के ऊपर वर्क कर रहा होता है, तो हमारे पास अगर कंट्रोल में एस और एस नॉट, अगर मैं आपको एस और एस नॉट दिखाऊँ तो ये रहे, ये एस और एस नॉट बिल्कुल सेम वही है जो हमारे पास यहाँ पे इस लोड के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पे ठीक है, ये एस और एस नॉट दो अलग अलग तरह के वर्किंग कर रहे होते हैं। ये वो दो स्विच होते हैं जो बता रहे होते हैं कि हमने कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर हमारे दोनों स्विचेस ऑफ हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, जिस तरह से डेटा आ रहा है उसी तरह से आपका आउटपुट चला जाएगा। अगर हमने एस नॉट को 1 कर दिया तो शिफ्ट राइट करेंगे, अगर हमने S1 को शिफ्ट कर दिया या 1 कर दिया है, हाई कर दिया है, तो शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। और अगर हमारे पास दोनों ही हाई हो गए, दोनों ही स्विचेस को हमने ऑन कर दिया है, तो ये पैरेलल लोड के ऊपर हमारा फंक्शन चला जाता है। आज का जो ये लेक्चर है हमारे पास रजिस्टर्स का, वो हमने लिया है डिजिटल डिज़ाइन से 5th एडिशन फ्रॉम मॉरिस की।